स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास की जो शुरुआत है वो खास है। आज की क्लास इसलिए भी खास है, मैं बता दूं आज की क्लास के लिए कि कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आज की क्लास से जरूर आएगा। ठीक है ना, आज की क्लास इतनी खास है, कुछ ना कुछ तो जरूर पूछेंगे वो। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। तो आज थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना, आंख खोल के रखना और कंसंट्रेट करना जितना कर पाओ आप। प्रॉब्लम 1.8 से शुरुआत करते हैं। द डेंसिटी ऑफ 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन NaCl। कैपिटल एम इंडिकेट कर रहा है कि ये मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी आपको गिवन है 3m, और उन्होंने कहा बताओ मोलैलिटी क्या होगी। मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी पूछ रखी है, इसका उल्टा कर दो तो मोलैलिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछ रखी है, ये भी एग्जाम में आता है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, एक मोलैलिटी फाइंड आउट करो, एक मोलैरिटी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे के। हम पहले तो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 80% स्कूल तो ये पूछेंगे ही पूछेंगे, और बाकी 20% इसका अपोजिट भी पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के मोस्ट की पावर 3 इंपोर्टेंट 1.8 क्वेश्चन है। 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन ये गिवन है आपको। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करने के लिए मैं इसको 4 भागों में 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ पाए कि हो क्या रहा है। पहला जो पोर्शन है वो बता रहा है 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो 3 कैपिटल एम सॉल्यूशन मीन्स दैट, इसका मतलब ये होता है कि मीन्स दैट कैपिटल एम आपको पता है मोलैरिटी होती है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा सोल्व करवा देता हूँ। मोलैरिटी है 3 कैपिटल एम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है N/V, यू नो वेरी वेल। यहाँ आ गया 3 बाई कुछ नहीं है तो 1 कर दो, सिंपल। तो N की वैल्यू पता लग गया आपको 3 मोल, और V पता लग गया आपका 1 लीटर। कल की क्लास में हमने प्रैक्टिस की थी इसकी, 1 लीटर। तो दो चीजें पता लग गई यहाँ से, यानी मोलैरिटी जो कि 3 कैपिटल एम गिवन है उससे दो चीजें पता लगती है अगर हम फॉर्मूले के बराबर रखते हैं। तो N 3 है, V 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। मीन्स दैट 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज पता लग गई। अब जो चीज पता लगी है उनको मैं सर्कल कर देता हूँ। 3 मोल पता लग गया है, 1 लीटर सॉल्यूशन पता लग गया है। ठीक है, अच्छा हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलैरिटी। जो टारगेट है हम इस वाले ब्लॉक में रख लेते हैं टारगेट को, ये हमारा टारगेट है तो यहाँ रख देते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो होती है ये फाइंड आउट करना है, N/V होती है। एक मिनट, मोलैरिटी तो दे रखी है, मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो मोलैलिटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका आ चुका है, ये रहा 3 मोल। ठीक है, तो इस पे तो हमें कोई चर्चा करनी नहीं है, 3 आ गया। बस मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाए, वो भी किलोग्राम में। यानी सारा खेल इस पे डिपेंड है, मास ऑफ सॉल्वेंट पे, क्योंकि N तो आ चुका है। ठीक है ना, N कैसे आया है, 3 कैपिटल M गिवन था। इसका मतलब क्या होता है, 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे पता लगा, मैंने बताया था ये तरीका, ऐसे पता लगा। ठीक है, तो 3 मोल इसको फॉर्मूले के इक्वल कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा 3 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा लीटर में होता है। इससे पता लग गया। अब हमारा जो टारगेट है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, वो भी केजी में। तो अब देखो हम क्या यूज करेंगे इसकी, और वैल्यूज, और वैल्यू दे रखी है डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ जो दो वैल्यू आई हैं व्हाइट कलर में आपको दिख रही होंगी, इसमें एक वैल्यू का आप सीधा सीधा इस्तेमाल यहाँ करेंगे,
एक वैल्यू का सीधा सीधा इस्तेमाल इस ब्लॉक में कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 मोल है इसका, यहाँ 1 लीटर का, यहाँ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मास निकाल सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, ये डेंसिटी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी किसकी दे रखी है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, तो जाहिर सी बात है मास भी सॉल्यूशन का आएगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का आएगा। तो वॉल्यूम हमें मास जो सॉल्यूशन का है वो हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि देखो हम क्या निकालने के लिए अभी कोशिश कर रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए। और मास ऑफ सॉल्वेंट बड़े आसानी से निकल सकता है। देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बड़ी आसानी से निकल सकता है अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो और उसमें से माइनस कर दो किसको, मास ऑफ सोल्यूट को, तो आपका क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है यही तो हम निकाल रहे हैं, किसी तरह ये निकल जाए तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से निकल जाएगा, आपका एक एरो दिख रहा है। और मास ऑफ सोल्यूट कहाँ से निकलेगा, ये आपका दूसरे एरो से निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, गेम ओवर, खत्म। और वही मास सॉल्वेंट का यहाँ लिखेंगे, आंसर आ गया। तो हम यहाँ से अगर मास निकालने की कोशिश करें तो मास इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है क्वेश्चन में, 1.25, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रही 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, ऊपर देखो ये रहा 1 लीटर वॉल्यूम है। क्या हम इसको 1 लीटर लिखेंगे, नहीं, ये ml में है तो इसको भी ml में कर दो, 1 लीटर को 1000 ml, तो ml कैंसल आउट, आपका आंसर आ गया 1250 ग्राम। क्या है ये 1250 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है इन ग्राम। लिख दो भाई, 1250 आ गया है, तो ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस में। अब एक ही काम रह गया, मास ऑफ सॉल्यूट। चलो, तो मास ऑफ सॉल्यूट के पीछे चलते हैं। क्या था ये, 3 मोल NaCl, लिख दो यहाँ पर ऊपर, यहाँ था 3 मोल NaCl। तो 3 मोल NaCl के लिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम मोलर मास। लिख दो नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है, 3 मोल, मास इन ग्राम सॉल्यूट का NaCl का निकालना है। मोलर मास NaCl क्या होता है निकाल लो, कईयों को तो पहले ही पता होगा, 58.5। मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारी वैल्यू आएगी मास की 175.5 ग्राम, ये आएगी। ठीक है, तो जो भी 175.5 ग्राम आई है, हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 175.5, और जो आंसर आएगा यहाँ पर माइनस करने के बाद किसका, सोलवेंट का मास ग्राम में आ जाएगा, ये आ जाएगा 1074.5 ग्राम। और यही तो चाहिए था हमें, यही तो चाहिए था। जैसे ये आ गया आपका, तो इसको हम कहाँ लिख देंगे, अपना मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जगह लिख देंगे 1074.5, क्योंकि ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपको कुल मिला के 3 डिवाइड बाई 1.0745 इज इक्वल टू, एंड वेरी पॉपुलर आंसर, 2.79 मोलल। ये मोलैलिटी आ गई आपकी। अब ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म, पूरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो याद रखना, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ यहाँ। केमिस्ट्री में तो आपको मैं बचा के आराम से निकाल दूंगा, आप फिजिक्स में और मैथ में, या फिर जिसके पास बायो है वो अपने आप बच जाना कैसे ना कैसे। ठीक है ना, केमिस्ट्री में तो आपको बिल्कुल आराम से बिंदास निकाल दूंगा मैं, बहुत अच्छे नंबरों के साथ। अपना फिजिक्स और मैथ स्ट्रॉन्ग रखना। एक कहावत है कि IIT मेंस का जो मैथ है होता है ना, उसके 30 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन कर देता है ना विदाउट कोचिंग कोई बच्चा, तो उसको जीनियस मान लेते हैं कि भाई उसके पास बहुत तेज दिमाग है, बहुत तेज दिमाग है। देख लो 10 क्वेश्चन भी कर देता है, इतना डिफिकल्ट मैथ आता है कुल मिला के IIT मेन का। तो ये आपका जो सेक्शन है पूरे फ्रेम में ये मैंने क्वेश्चन लिया है। अब आपका बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आप अगर मान लो ऐसा कैसे ऐसे एग्जाम में रख दो तो टीचर खुद कंफ्यूज जाएगा, यार ये कर क्या दिया बच्चे ने, करना क्या चाह रहा है ये।
इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा सेक्शन पहले करना है। देखो, सबसे पहले ए ये वाला सेक्शन करो, उसके बाद बी ये वाला सेक्शन करो। ये वाले सेक्शन में तो चलो माइनस हो रहा है, इसको मत करो, ठीक है। स्ट्रेटेजी भी तो होनी चाहिए ना, ये थोड़ा कि कुछ भी करके आ जाओगे एग्जाम में आप। उसके बाद बी ये वाला सेक्शन कर सकते हैं, नो डाउट। यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और भी मैं इसको थोड़ा सजा देता हूँ, नीचे यहाँ लिख दो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया है। मास ऑफ सॉल्यूशन 11th-12th क्लास होता है, जो क्लास होती है ये होती है एक्सप्रेसिव। आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। सब्जेक्टिव टेस्ट होता है ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपका, और आपका इस तरीके से लिख दो। और फिर ये बी है, उसके बाद सी सेक्शन कौन सा होगा, ये है आपका सी सेक्शन। बिल्कुल एक्यूरेट जा रहे हैं हम। और अब लास्ट में जो सेक्शन होगा ये डी सेक्शन, यानी जब आप एग्जाम में नोट से लिखो तो पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ऐसे तो नहीं कर सकते ना हम, ऐसे क्रॉस करके, ऐसे मतलब सेक्शन डिवाइड करके, क्योंकि ये तो समझने के लिए है, वहां नहीं कर सकते ना हम। तो इस तरह से आप इसके 3 मार्क्स ले सकते हो। तो ये आज का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज मैं इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, ये रैंक 1 पे है। हालांकि मैंने बता दिया आज की क्लास से कुछ ना कुछ तो एग्जाम में जरूर आएगा इस चैप्टर का, सारे क्वेश्चन खास हैं। चलो तो फिर अब डिस्कस कर लेते हैं किसको, अब डिस्कस करते हैं इसका वो दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है, वो कैसे करोगे। जैसे द डेंसिटी ऑफ 3m, अब की बार ये हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको, ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कुछ स्कूल ने, जैसे स्वर्णप्रस्थ स्कूल है, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल है, और जेएमवी भी है, उन्होंने क्या करा, क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया। हालांकि और भी कई स्कूल हैं, क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोल दिया, अब की बार जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ 3 small m solution is 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है ना। फाइंड मोलैरिटी, मोलैरिटी निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा दिमाग लगाओ इस पे। और जिसने कर दिया अच्छी बात है, लेकिन जिसने कोशिश भी करी वो भी विनर है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है, अगर नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या, मैं इसे कल करवाऊंगा ही करवाऊंगा क्लास में। आपको ट्राई करना है, ठीक है ना, कोशिश जरूर करना। अगर नहीं भी आंसर आया, लेकिन कोशिश जरूर करना, ठीक है। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो वो 1000 टाइम अनसक्सेसफुल रहा था, मतलब बना नहीं पाया था। 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट किए थे, उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। तो आप कम से कम एक बार तो जरूर ट्राई करना। कुल मिला के ऐसे हार मान लो, गिव अप कर दो, ये गलत है। 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसी का भाई लगा लो इसको। वो नहीं आया तो ये आएगा, ठीक है। और कल की क्लास में इसको मैं करवाऊंगा। तो आगे चलते हैं अब आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, ट्रेवल करते 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 क्वेश्चन नंबर 12। आज तो सारे क्वेश्चन खास हैं। एक्सरसाइज का 12, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और ये 12 एक्सरसाइज का 12 ये रहा। चलो 12 से पहले मैं इसका थोड़ा बेस बन जाएगा, मैं इस चैप्टर का रैंक 1, रैंक टू क्वेश्चन करवा देता हूँ। ये देखो 35 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको अपनी लिस्ट में जरूर रखना, बहुत खास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl से, तो ये बनता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखे गिवन है। व्हाट mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 molarity HCl। जो चीज खास है वो मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 35। एक और बिल्कुल मोस्ट की पावर 3 इंपोर्टेंट, ठीक है।
तो मोस्टली और 3 इंपोर्टेंट में क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, इसका जो बेस वगैरह है पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ भाई। क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है आपको CaCO3 plus 2HCl will give you CaCl2 plus CO2, ये गिवन है, प्लस H2। आपको तो कुछ देखना ही नहीं। अच्छा, वो कह रहा है कि CaCO3 को फाइंड आउट करो, इसका मास निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका मास, अगर मान लो HCl का मास गिवन है, तो क्या आप 0.6 ग्राम गिवन है, तो क्या आप CaCO3 का मास निकाल दोगे? रेज योर हैंड, किस तरीके से निकालोगे? क्या कोई बता सकता है? अगर 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 एक रिएक्शन में एक का मास गिवन है, तो क्या दूसरे का मास निकल सकता है? और है हाँ तो कैसे? रेज योर हैंड। हर्ष दामान स्कूल बताइए। निकल सकता सर स्टोशियोमेट्री से। शशांक बताइए। सर स्टोशियोमेट्री से भी निकल सकता है, सही है। वेरी गुड वेरी गुड भाई, तुमने इतना एक्यूरेट आंसर बोल दिया, इसके आगे तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। स्टोशियोमेट्री वर्ड लेना ही यही है कि इसका करेक्ट आंसर यही है, स्टोशियोमेट्री से निकाल दो। एक का मास गिवन है, दूसरे का मास निकालना है, स्टोशियोमेट्री। अच्छा अच्छा, दोनों का मास गिवन है, मान लो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, दोनों का मास गिवन है और इसका मास निकालना है। अब कैसे निकलेगा? रेज योर हैंड। क्या बात है, वेरी गुड। यशिका बताइए। सर पहले इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे, उससे निकाल सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, इसका जो आंसर है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। बिल्कुल ठीक, बस यही तो खेल है। पहले चैप्टर की खूबसूरती मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं है। पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। बाकी तो बस चटर पटर है, जो कुछ है, जो कुछ आता है ना एग्जाम में वो यहीं से पूछ लेंगे। वो देखो, या तो लिमिटिंग रिएजेंट पूछेंगे या ये मोल कॉन्सेप्ट की वजह से मोलैरिटी पूछ लेंगे, और कुछ है नहीं पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर और इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें कहानियां हैं, मजेदार कहानियां हैं भाई। किस तरीके से क्या डिस्कवरी हुई, क्या कोई पहले जानता था कि एटम कैसा है? तो वो शुरू से एंड तक की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और बस उसे सुनते रहो और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो भाई फिलहाल मैं दोबारा आता हूँ क्वेश्चन में, इसके नीचे क्वेश्चन मार्क, इसके बारे में उन्होंने ग्राम में नहीं दे रखा, इसीलिए तो ये क्वेश्चन खास हो गया। और ग्राम में ना दे के उन्होंने क्या क्या दे दिया, मैं बताता हूँ आपको। ग्राम में ना देकर उन्होंने इसके बारे में क्या बोल दिया, एक कमेंट कर दिया इसके बारे में कि भाई मुझे ये कलर थोड़ा इरिटेट कर रहा है, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्या बोल दिया? इसके बारे में ये बोल दिया कि व्हाट, ये देखो ये इंफॉर्मेशन HCl के बारे में, सीधा सीधा HCl के बारे में ग्राम बोल देते तो यार हम इसको 2 मिनट में कर देते। इन्होंने बोल दिया HCl के बारे में 25 ml HCl है, 0.75 मोलैरिटी है इस HCl की। तो 25 ml यहाँ लिख देता हूँ, 4 HCl के बारे में चर्चा है। 25 ml ऑफ 0.75 मोलैरिटी HCl की है। ये है, तो हम एक काम करते हैं, इस इंफॉर्मेशन से HCl को ग्राम में निकाल लेते हैं। जैसे ग्राम में निकल गया, स्टोशियोमेट्री से राइट में सोल्व कर दो, खत्म। तो यहाँ हम कैसे ग्राम में निकालेंगे? कैपिटल M सभी को पता है मोलैरिटी होता है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन में V। N होता है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल को हम क्या लिख सकते हैं? मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सारी वैल्यू लिख दो भाई। 0.75 मोलैरिटी, मास इन ग्राम निकालना है, मोलर मास HCl का होता है 35.5 प्लस 1 36.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी ये 25 ml, क्योंकि हम HCl के लिए कर रहे हैं तो HCl का ही की वैल्यू लिखेंगे हम। 25 ml को 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है,
तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है 0.75 इज इक्वल टू m अपॉन में 36.5 मल्टीप्लाई बाई 1/40, तो 40/1, वही कैलकुलेशन। तो मास की जो वैल्यू आएगी, HCl का मास आ गया हमारा 0.6843 ग्राम। ये आ गया आपका HCl का मास। मतलब इतना काम भी कर दोगे ना वहां पे, तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे इस चीज के लिए, ठीक है, इतने काम के लिए। तो ये आ गया आपका वो आंसर जो आपको बहुत जरूरी चाहिए था, 0.6843 ग्राम, ये तो चाहिए था। जब ये निकल गया, अब तो क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट सिंपल बन गया। क्या, अब हम यहाँ स्टोइकोमेट्री यूज कर रहे हैं व्हाइट कलर में। क्या भाई, 2 मोल HCl प्रोड्यूस नहीं, रिएक्ट विद कितने के साथ, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जिसे ताजमहल बना हुआ है। उस जमाने में ताजमहल थाईलैंड से मंगवाया गया था, थाईलैंड से। अब आप अंदाजा लगा लो, कोई ट्रेन नहीं, कोई प्लेन नहीं, कोई पानी के जहाज नहीं, उसको हाथियों के द्वारा इतनी दूर से मंगवाया गया था। तो 2 मोल HCl रिएक्ट विद 1 मोल लाइमस्टोन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 36.5 मल्टीप्लाई बाई 73 ग्राम। यू नो वेरी वेल, मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, आपको इसके बारे में सारी नॉलेज है। 1 ग्राम रिएक्ट विद 100/73, और यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 0.6843 मल्टीप्लाई बाई 0.6843, और जो आंसर आएगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये आ गया आपका 0.9378 ग्राम। ये है वो क्वेश्चन जो आपके इस चैप्टर का में रैंक 1 रैंक 2 कंपटीशन है आज जो हमने पहले किया उसमें और इसके बीच में। दोनों एनसीईआरटी के, दोनों ही खास हैं। एनसीईआरटी की अगर कोई कहते हैं कि प्रैक्टिस कर ले, तो और इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर ले, तो वो नीट का एग्जाम निकाल सकता है केमिस्ट्री के अंदर। देख लो इतना, मतलब आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लो जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आपको एक ही बात बोलेगा, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पी जाओ, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए किसी भी टॉपर की वीडियो देखो। तो आपका ये हो गया खत्म। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका आज टॉर्चर थोड़ा ज्यादा फील हो रहा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, आज का डे ही कुछ खास है। ओके, तीसरा वैल्यूएबल क्वेश्चन, इस पे भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट की पावर 3 इंपोर्टेंट लिखूंगा। नंबर 12 पे आ गए, ये है वो क्वेश्चन। नंबर 12 में आपका स्वागत है। ये भी बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन, मोस्ट की पावर 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए केमिस्ट्री, तो मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि ये क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल वाले बहुत ज्यादा देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वालों का ये लगा लो चहीता क्वेश्चन है ये, यही इससे ज्यादा देंगे वो। तो देखते हैं क्या होगा। इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल दे रखी है आपको, ये है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलैरिटी सॉल्यूशन। यानी डेंसिटी मिथेनॉल की दे दी, इतनी होती है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। है कोई यहाँ पर बैठा हुआ कोई चैंपियन जो बता सके मुझे कि डेंसिटी वाटर की क्या होगी? अगर ये इतने किलोग्राम पर लीटर है तो वाटर की क्या होगी? क्या बात है हर्ष, वेरी गुड वेरी गुड। यस शशांक बताइए। सर 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की डेंसिटी। हर्ष बताइए। यही होती है सर। चलो वैसे आपने ठीक बताई है, लेकिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा जेंटलमैन सा आंसर आता। हालांकि आंसर ठीक है, नो डाउट। मैं सोच रहा, मैं देखो मैंने क्या क्वेश्चन किया, क्वेश्चन तो सुन लेते पहले ध्यान से। डेंसिटी अगर मिथेनॉल की 0.793 किलोग्राम पर लीटर है, तो बताओ वाटर की डेंसिटी क्या होगी? मैं जो बोल रहा हूँ, मैं एक सीरियस चीज पूछ रहा हूँ, तो बताओ ये किलोग्राम पर लीटर है तो वाटर की क्या होगी? वाटर की भी किलोग्राम पर लीटर में क्या होगी? एम भारद्वाज बताइए। सर 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
नहीं नहीं ये नहीं है। हर्ष बताइए। सर पता नहीं, अभी वो गलती से हो गया है। शशांक बताइए। सर 0.001 किलोग्राम पर ml होगी। 0.00 भाई, ये तो हद ही होगी भाई, ये तो कमाल ही हो गया। और मैं कह रहा हूँ सारा खेल उसी पे डिपेंड है यार। तुम एक छोटी सी बात देखो, डेंसिटी मीथेनॉल की अगर 0.793 किलोग्राम पर लीटर है, तो किलोग्राम पर लीटर में वाटर की डेंसिटी क्या होगी? वाटर की डेंसिटी यार 1 ग्राम पर ml होती है, तो किलोग्राम पर लीटर में क्या होगी? यस, एम भारद्वाज। सर 1 किलोग्राम पर लीटर ओनली। बस यही तो बात मैं चाह रहा था कि कोई बोल दे यार, इतनी सी बात बोल दे, इसी के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड है। और वाटर की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर लीटर कह लो, या फिर 1 ग्राम पर ml कह लो, यार कुछ डिफरेंस है ही नहीं, समझ रहे हो ना? 1 ग्राम पर ml, ठीक है यार, या फिर 1 किलोग्राम पर लीटर, ठीक है। तो यही तो बात है। अब मैं अगर तुमसे ये कहूं कि क्या कोई स्टूडेंट इस मीथेनॉल की डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में बता सकता है कितनी होगी? इतने किलोग्राम पर लीटर, तो वो ग्राम पर लीटर बता सकता है? रेज योर हैंड। ग्राम पर लीटर, लीटर तो मैंने चेंज ही नहीं करा, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है बस। शशांक बताइए। सर 793 ग्राम पर लीटर होगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका 793 ग्राम पर लीटर। सिंपल सी बात है यार, या तो कह लो दोनों बात सेम है, या तो कह लो 0.793 किलोग्राम 1 लीटर में, या फिर कह लो यार 793 ग्राम 1 लीटर में, बात तो एक है। तुम मार्केट से ये कहोगे कि यार मैं 500 ग्राम टोमेटोज लाया, टमाटर, या तो ये बोल लो, या तुम इतना बोल दो यार मैं ½ kg टोमेटो लाया हूँ, बात तो एक है यार, ठीक है ना? बस यही बात हो रही है और कुछ बात नहीं है। ये बस केमिस्ट्री का नाम लग जाता है ठप्पा मोर, और ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने। कुछ नहीं बोला मैंने, बड़ा सिंपल वे में एक छोटा सी एक्सप्लेनेशन करिए। स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को, ठीक है। आज का तीसरा और मोस्ट की पावर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करना इसको करो। जैसे कल की क्लास में लेवल फर्स्ट किया था, लेवल सेकंड किया था, आज की क्लास में सारे लेवल 3 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये थोड़ी सी अगर किसी को वो लगे, थोड़ी मेहनत कर लेना, एक बार और क्लास को रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 से क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो लेवल 1 से आ जाएगा, ठीक है, लेवल 2 से 1-2 आ जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन लेवल 3 से आते हैं, आज की क्लास से आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल आपको पता लगी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 1.12 क्वेश्चन का फ्रेम समझाने के लिए, सेटअप बनाने के लिए कुछ चीजें पहले ही बता दूं मैं, देख लो जरा ध्यान से। 500 ml एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 2 मोलैरिटी होती है गाढ़ापन, कंसंट्रेशन, ठीक है ना। 500 ml सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी 2 है। तो बताओ अगर मैं इसमें 500 ml प्योर वाटर डाल दूं, 1000 ml बन गया, तो बताओ अब मोलैरिटी क्या होगी? रेज योर हैंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। 500 ml आपके पास कोई चीनी का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसका गाढ़ापन, कंसंट्रेशन 2 मोलैरिटी है, ठीक है। तो मैंने उसमें अगर मान लो और पानी डाल दिया, 500 ml पानी और डाल दिया, 1000 ml हो गया अब तो सॉल्यूशन, तो बताओ उसका गाढ़ापन कितना रह जाएगा? रेज योर हैंड। विनीत बताइए। ओम बताइए। सर 4m। यशिका बताइए। सर 1 मोलर। ध्रुव बताइए। सर 1 मोलर। सोहम शर्मा बताइए।
1 मोलर। सर 1 ही वेरी होती। गुड, वेरी गुड, 1 मोलर इज करेक्ट आंसर। क्या बात है भाई यार, सीधी सी बात है। मैंने क्या बताया, चीनी का शरबत है, ठीक है, 500 ml, और तुमने यार 500 ml पानी डाल दिया उसमें, तो यार वो तो फीका हो गया ना, कंसंट्रेशन कम होगी ना, तो वो कम होके कितनी होगी? आपने कितना कमाल का आंसर बताया, 1 मोलर, 1 मोलर। अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। रूल होता है क्या, M1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 देख लो कितना है भाई, 2 है। V1 कितना है, 500 है, इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 तो निकालना है, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, क्वेश्चन मार्क, M2 तो निकालना है। V2 कितना था, 1000। सोल्व करो एक बार, डिवाइड बाई 2, 500 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू M2। आपका आंसर आ गया, साफ साफ पता लग रहा है, 5 2 1 मोलर आ गया ना, वही 1 मोलर जो आपने बताया था, ये रहा 1 मोलर। तो ये मैंने सारी स्ट्रेटेजी इस फॉर्मूले को समझाने के लिए की थी, सारा जाल बुना गया था इस फॉर्मूले को समझाने के लिए। इतना खास फॉर्मूला है ये, M1V1 इक्वल टू M2V2, कई जगह अप्लाई होता है, और ये 12th में भी है, और ये ठीक है ना। और समझो, और समझो, कई बच्चों ने एकदम से जवाब दे दिया कि इसकी 1 हो जाएगी, भाई बहुत बढ़िया जवाब दिया, लेकिन है ना एक और भी तरीका इसको एक्सप्लेन करता है, और वो ये है, देखो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, N/V। वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, देखो एक बार वॉल्यूम क्या कर दिया भाई, वॉल्यूम तो मैंने डबल कर दिया, और अगर मैं वॉल्यूम डबल कर दिया तो मोलैरिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोलैरिटी हाफ हो जाएगी। तो ये देखो मोलैरिटी 2 थी, तो ये क्या होगी, हाफ होगी, क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है, ठीक है। तो ये अगर आपको बेसिक पता लग गए तो इस जेंट क्वेश्चन का दम निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, जो बच्चों का दम निकालता है। तो ये बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 को। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल आपकी ये दे रखी है, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग इतने लीटर ऑफ इतने मोलैरिटी सॉल्यूशन। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ फॉर्मूला M1V1 का लगने वाला है। तो उसके लिए भी मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, आप पहचान जाओगे कि ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। तो देखो 1.12, ये देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये वाला फॉर्मूला लगाया, मैं थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को, मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो बच्चे कहते हैं कि सर आपको कैसे पता लग गया कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये देखो, ये है इसका हिंट। कैसे पता करेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, ये देखो क्या कह रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है और वॉल्यूम दे भी रहा है, आगे ना 2 वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम पूछ भी रहा है और वॉल्यूम गिवन भी दे रखे हैं, आगे ना 2 वॉल्यूम। कभी भी 2 वॉल्यूम या 2 मोलैरिटी आ जाए, समझ लो M1V1 M2V2, बेस्ट जो है तरीका पहचानने का ये। 2 वॉल्यूम आ जाए या फिर 2 मोलैरिटी आ जाए तो M1V1 M2V2 लगेगा। बाकी ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है तुम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे। तो ये आ गया M1V1 M2V2। अब एक एक करके वैल्यू लिखता हूं मैं। M1 पहले जो दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है, 0.25, और इसका वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 2.5, ठीक है। वो कह रहा है कि वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन हमें मोलैरिटी नहीं दे रखी इन्होंने, ठीक है, ये मोलैरिटी भी नहीं दे रखी। ये 2 चीजें दे रखी हैं, आप चेक कर सकते हो फिर से। स्पेस इतना कम है इसमें कि बार बार ऊपर आने, देखो ये रहा, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, ये वॉल्यूम दे रखा है, और ये मोलैरिटी 0.25 मोलैरिटी, ठीक है, ये दे रखा है। बस आपको अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और लेकिन एक चीज की जरूरत है आपको, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी का जो खेल है, जो मोलैरिटी हम निकालने वाले हैं वो ऐसे निकालेंगे, देखो ये मोलैरिटी अगर मिल जाए ना, थोड़ी देर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें, बस ये मोलैरिटी मिल जाए तो। ये दोनों तो क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इस मोलैरिटी के लिए खेल को। तो ये मोलैरिटी जो है वो इस तरह से निकलेगी,
एक फॉर्मूला मैं पहले ही लिख देता हूँ ऊपर, मोलैरिटी। सभी को तो पता होगा इसके बारे में, N/V के बारे में, लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, नया है। क्या? D/M। मोलैरिटी इज इक्वल टू D/M। M कौन सा? कैपिटल M। ठीक है। डेंसिटी, यस, क्वेश्चन में गिवन है। कैपिटल M, यस, हम मिथेनॉल का कैपिटल M निकाल सकते हैं। ये होता है कैपिटल M CH3OH। ठीक है, तो CH3OH का कैपिटल M आ जाएगा यहाँ पे 32। ठीक है, तो ये कैपिटल M इसका हो जाएगा 32 ग्राम। तो ये आ गया आपका 32 ग्राम। और डेंसिटी मैंने अभी भी क्या बोली, देखो ये ग्राम में है। डेंसिटी क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 0.793 ग्राम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या दे रखी है? ध्यान से समझना एक बार जो मैं बोल रहा हूँ। 0.793 किलोग्राम पर लीटर। लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको, ये ग्राम पर में भी हो सकती है। तो 793 ग्राम पर लीटर। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है मोलर मास की? ग्राम पर मोल। और ऊपर जो डेंसिटी है वो है, अब वो भी आपको ग्राम में लेनी पड़ेगी, 793 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। अब मोल को ऊपर ले जाओ तो बताओ इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? अगर मैं मोल को ऊपर ले जाता हूँ तो बताइए ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? रेज योर हैंड। अगर मैं मोल को ऊपर ले जाता हूँ तो क्या बात है? सोहम शर्मा बताइए। मोल पर लीटर। वेरी गुड, बन गई ना मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है? मोलैरिटी की। तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी 24.78 मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये आ गया। जैसे ये आ गया तो खुशी की लहर आ गई भाई, खेल खत्म। क्योंकि इसी का तो खेल था एक सारा, यही मोलैरिटी निकालने का। तो ये आ गया 24.78 और यहाँ से हम 0.25 2.5 24.78 इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्योंकि सब लीटर में है तो यहाँ आंसर आएगा लीटर में 0.0 टाइम बचाने के लिए मैं इसकी वैल्यू को देख रहा हूँ। लीटर, ये वॉल्यूम आ गया, इसको ml में करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 25.2 ml, दिस इज योर वॉल्यूम। ये आ गया आपको वॉल्यूम। अब यहाँ पर अपना हैंड रेज करो कि आपको क्या चीज ऐसी थी जो थोड़ी अजीबोगरीब लगी और थोड़ी डिफिकल्ट लगी। रेज योर हैंड। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन पूछो, इसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। यशिका बताइए। सर इस M1V1 फॉर्मूला में M1 मास है या मोलारिटी है? मोलैरिटी है। M1V1 मोलैरिटी जब निकालते हैं हम, तो जैसे आप 12th क्लास में जाओगे तो मोलैरिटी को और एक्सटेंड करते हैं। वो मोलैरिटी क्या क्या होती है? N/V के अलावा M1V1 M2V2 भी मोलैरिटी का ही एक फॉर्मूला होता है। और कोई क्वेश्चन? यस शशांक बताइए। सर ये मोलैरिटी का फॉर्मूला ये कैसे बना, D/M वाला? D/M वाला, बिल्कुल। हाँ। ये देखो, एक तो होता है बच्चे इतनी मेहनत करके मोलैरिटी का एक फॉर्मूला याद करते हैं। कौन सा? ये वाला, कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो जैसे हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ और हो जाती है भड़क। एक फॉर्मूला और आ गया, D/M। अभी तो एक फॉर्मूला याद करा था, ये D/M। फिर ये D/M अभी सीख लोगे तो अच्छी बात है। 5th चैप्टर में फिर आएगा ये, आप ही की क्लास में 5th चैप्टर में फिर आएगा D/M मोलैरिटी। तो बात आती है कैसे बना। ये देखो, ये चीज जो है वो अभी सीख लो ताकि 5th चैप्टर में दिक्कत ना हो। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब इस पूरे को, जो मोलैरिटी है, इस पूरे को अगर मैं कैपिटल M से डिवाइड कर दूं, जैसे ये आपका पूरा का पूरा जो है, एक तरीका और भी मैं बताऊंगा, दोनों को ध्यान से देखना भाई।
D/m, ये वाला तरीका बेस्ट है, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको कुछ। देखो भाई, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, सभी को पता है। चलो एक काम करो, डिवाइडिंग बाय कैपिटल M ऑन बोथ साइड, D कैपिटल M बाई V, और यहाँ आ गया इसका भी कैपिटल M, इसको कैपिटल M से डिवाइड करोगे यही बन जाएगा, ठीक है। डेंसिटी तो ये होती है डिवाइड बाय कैपिटल M, कैपिटल M क्या है? मोलर मास है। तो बताइए कोई स्टूडेंट बता सकता है मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ये क्या बन गया? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या बन गया भाई ये? अपूर्वा बताइए क्या बन गया ये? नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड, ये नंबर ऑफ मोल बन गया। तो ये आपका D बाई कैपिटल M, और ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल। अपॉन में क्या था? वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम, बताइए ये क्या बन गया? रेज योर हैंड। यस ओम शुक्ला बताइए। सर मोलैरिटी। वेरी गुड, ये आ गया आपकी मोलैरिटी। लो ये आपका प्रूव हो गया। ये क्या बन गया? ये मोलैरिटी। और मोलैरिटी किसके बराबर आ गई? D/m। इसी का तो डिस्कशन हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये अपने रजिस्टर के टॉप पे या साइड में हाईलाइट कर लेना और अलग सेक्शन में दिखा देना कि D/m कैसे आता है, ठीक है ना। ये देखो अब तो पता लग गया होगा मोलैरिटी D/m क्यों होती है, ठीक है। तो दोनों को कैपिटल M से डिवाइड करना है तो अपने आप आ जाती है मोलैरिटी D/m, इस तरीके से। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा और आसान लग भी रहा होगा। अब मैं बताता हूँ दो चीजें इस क्वेश्चन में जो आपको ध्यान में रखनी है भाई, बहुत जरूरी। एक तो ये कि मोलैरिटी इज इक्वल टू D/m, ये कहाँ से आ गया? तो वो तो आपको भी पता लग गया। दूसरी चीज अगर ये पता लग जाए तो कि जब डेंसिटी लिखेंगे तो हमारी आदत है कि हम इसको 0.793 किलोग्राम पर लीटर लिखेंगे, लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं किलोग्राम? मोलर मास तो ग्राम पर मोल होता है ना, तो इसलिए ये ग्राम होने की वजह से इसको ऊपर वाले को भी हमें जानबूझकर कन्वर्ट करना पड़ा ग्राम में। इतने किलोग्राम पर लीटर कह लो या 793 ग्राम पर लीटर कह लो, बात तो एक ही है, ठीक है। बस ये दो चीज अगर आपको दिमाग में रहती हैं तो ये क्वेश्चन आगे कुछ है ही नहीं, सिंपल भाई। ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपके 3 लीजेंड खत्म हुए हैं, मैं तो इनको लीजेंड बोलूंगा, बहुत खास क्वेश्चन खत्म हुए 3। और अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद आज की क्लास होती है खत्म। एक जो क्वेश्चन घर के लिए मैंने दिया है, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी जरूर करोगे एग्जाम में। अच्छा, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, और उसके बाद आज की क्लास होती है खत्म। बहुत खास क्लास थी और ये हो जाती है आज खत्म। ये इतना कुछ खास क्वेश्चन है नहीं। तो क्वेश्चन है, खास का मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है बट इतना मुश्किल नहीं है। हाउ आर 0.05 कैपिटल M and 0.05 small m KOH potassium hydroxide different from each other? Different from each other। तो ये तो बात सभी को दिखाई देगी होगी इतनी देर में। तो भाई लेफ्ट में है 0.05 कैपिटल M, राइट में है 0.05 स्मॉल m KOH। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये GMV और क्या नाम है, केंद्रीय विद्यालय और एक स्कूल और भी था जिसने इसको पूछा था इस क्वेश्चन को कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बताइए। तो यार ये तो मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी तो सभी को पता है क्या होती है भाई। मोलैरिटी ये होती है N/V। N/V का मतलब है सारी जो भी वैल्यू दे रखी है लिख दो, अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, और उसके बाद बता दो क्या है इसका मतलब। भाई इसका मतलब है 0.05 कैपिटल M मीन्स दैट 0.05 क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH dissolve
इन 1 क्या है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खत्म। अच्छा अब बताओ इसका मतलब क्या है, ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, 0.05। फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो मैं, ये है इसका फॉर्मूला 0.n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वैल्यू है 0.05 बाई 1, ये 1 फिर से स्टेटमेंट कर दो। 0.05 small m means that 0.05 mole of KOH dissolve in 1 kg of solvent। कुछ नहीं, बस इसी से ही हम बना सकते हैं। तो ये इसका आंसर था प्रॉपर। ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है एक, ये भी क्यों छोड़ा, जब ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको भी कर ही देते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, Na2CO3 Na2CO3 करके है क्वेश्चन। ओके ये रहा नंबर 25, ये रहा। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये मोल है और ये कैपिटल एम है, इनमें क्या डिफरेंस है। फिर से लिख देंगे हम, क्या भाई लेफ्ट में लिखना है 0.50 मोल है, अब की बार सिर्फ मोल है Na2CO3 और ये कैपिटल एम है। ठीक है, तो अब की बार हम क्या लिखेंगे, अब की बार हम ये लिख देंगे। लेफ्ट में है 0.50 मोल, सही लिख देता हूँ, 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। 0.50 कैपिटल एम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ मोल है। तो अब मोल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, मोल का फॉर्मूला लगा दो यार, मास इन ग्राम मोलर मास लो 0.50 और मोलर मास जो इसका क्या है इसका 1/, में कुछ नहीं तो 1 है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं मास इन ग्राम, यानी ये ग्राम में वैल्यू आ गई क्या 0.50 मोल means that 0.50 ग्राम, इसको मैं बोलूंगा ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक मिनट और भी, वैसे तो मैं आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, कि नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मोलर मास जो है इसका वो निकाल लेंगे, मोलर मास जो है, एक मिनट में इसको बता देता हूँ पूरा अच्छी तरह से, हम कर ही रहे हैं तो इसको n इजिकल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। n नंबर ऑफ मोल की वैल्यू मैंने यहाँ लिखनी चाहिए थी, 0.50 है और मास इन ग्राम निकालना है। Na2CO3 का मोलर मास निकालेंगे तो 106 आएगा, ये 106 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास इन ग्राम कितना आ जाएगा 53 ग्राम। तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको इतना बोलना है मीन्स दैट इसके अंदर 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, वही जो अभी हम करके आए थे, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V, और मोलैरिटी की पूरी वैल्यू यहाँ हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है तो 1। तो वही चीज है, ये तो रिपीटेड है। 0.50 कैपिटल M मीन्स दैट 0.50 mole of Na2CO3 present in 1 liter of solution। ठीक है ना, तो ऐसा स्टेटमेंट हम यहाँ नहीं बना सकते ना, यहाँ तो उन्होंने सिर्फ मोल ही बोल दिया। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इसका मास इन ग्राम कितना, एक मोल Na2CO3 का मास इन ग्राम होता है 106 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, तो बताना जब एक मोल का इतना होता है तो हाफ मोल का कितना होगा, आधा मोल, इसका आधा कर दो 53 आ गया। तो बस इतना ही लिखना है, इसका मतलब है कि 53 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट, बस कितने कहाँ प्रेजेंट ये तो बताना ही नहीं। ये थी आज की क्लास से। एक क्वेश्चन पूछा था शशांक ने, शायद किसी स्टूडेंट ने, शशांक की होगा, तो वो भी मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ भाई। यहाँ क्लास तो हो चुकी है खत्म।
और आपने मेरे पास मैसेज भी किया था। तो क्वेश्चन ये था, वैसे आसान क्वेश्चन है इसी चैप्टर का। क्वेश्चन ये था कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। तो भाई देखो, आपने क्लास अगर ये शुरू से देख रखी है तो आसान लगेगा। मोल कॉन्सेप्ट का एक फॉर्मूला हमने ये भी करा था, M, कैपिटल M, N0 और एवोगैड्रो। मास इन ग्राम कितना है, 4.4 ग्राम। मोलर मास इसका होता है 44 इजिकल टू N0 आपको निकालना है, और ये एवोगैड्रो नंबर है 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, तो इसे कैंसिल करोगे तो आप जाहिर सी बात है 0.1 आएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई करोगे इसको, 0.1 होता क्या है यार, 10 की पावर -1 होता है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आंसर आ गया। नंबर ऑफ एटम 6.022 10 की पावर 22, ये आपका आंसर है। खेल खत्म। इतने कार्बन डाइऑक्साइड इतने CO2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब पूछा क्या है, ऑक्सीजन एटम। तो सिंपल यार, वन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल contain 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो फिर बताइए 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, खेल खत्म। 10 की पावर 22, आंसर आया 12.044 10 की पावर 22। इतने ऑक्सीजन एटम है, खेल खत्म। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आएगी, आसान लगेगी। किसी की प्रैक्टिस करो या मत करो, आज की क्लास की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।